अजातशत्रु ने सम्राट से साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि वो आम्रपाली से विवाह करेगा। सम्राट को उसे छोड़ देना चाहिए। जैसे ही सम्राट ने ये सुना वो कुछ पल के लिए सन्न रह गए। अजातशत्रु ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जिस दिन से हमने वो मूर्ति बनाई है उस दिन से ही उन्हें अपने हृदय में बसा लिया था। आपसे ज्यादा आम्रपाली को खुशी हम दे सकते हैं, इसलिए आप उसे छोड़ दीजिए। अजातशत्रु ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि सम्राट ने एक जोरदार थप्पड़ अजातशत्रु के गाल पर जड़ दिया। वो थप्पड़ इतना तेज था कि उसकी गूंज पूरे कक्ष में फैल गई थी। सम्राट क्रोधित स्वर में कहते हैं, अपनी मर्यादा में रहो और संबंधों का मान रखना सीखो। जितना तेज थप्पड़ सम्राट ने उसे मारा था उससे कहीं ज्यादा तेज क्रोध अजातशत्रु की आंखों में तैर चुका था। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो चुकी थीं। उसके हाथ क्रोध से कांप रहे थे। सम्राट ने उस पर बरसते हुए कहा, कुड़िक, शायद तुम भूल रहे हो कि आम्रपाली कौन है। वो तुम्हारी छोटी माँ बनने वाली है और तुम उससे विवाह करने की सोच रहे हो। खबरदार अगर दोबारा मन में ऐसे घृणित विचार लाने की कोशिश भी की तो। लेकिन अजातशत्रु, उस पर तो सम्राट की बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। उसने दांत पीसते हुए कहा, आज आपने थप्पड़ मारा है, दोबारा ऐसी कोशिश कीजिएगा भी मत। सम्राट ने तुरंत उसका गिरेबान पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचते हुए कहा, भूलो मत, हम तुम्हारे पिता हैं, न कि तुम हमारे। आम्रपाली से तुम्हारा संबंध माँ और पुत्र का है, इसलिए अपनी मर्यादा में रहो। अजातशत्रु ने तुरंत सम्राट को पीछे की तरफ धकेल दिया और भड़कते हुए कहा, हम भूल रहे हैं मर्यादा कि आप भूल रहे हैं। आप अपनी सीमा भूल चुके हैं पिताश्री। आपको याद रखना चाहिए था कि आप अपनी बेटी की उम्र की युवती से प्रेम कर रहे हैं और उससे विवाह करना चाहते हैं। हमने तो आम्रपाली को देखा भी नहीं था, बिना देखे ही उससे प्रेम किया है और देखने के पश्चात अब हमारी तड़प बढ़ चुकी है। अब हम उसे बिना प्राप्त किए नहीं छोड़ सकते, भले ही उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। क्या करोगे? तुम्हें पता भी है, यदि आम्रपाली को तुम्हारे इस घृणित मंशा के बारे में पता चलेगा तो वो टूटकर बिखर जाएगी। वो तुम्हें अपने पुत्र के समान देखती है और तुम क्या सोचेगी वो हमारे और तुम्हारे बारे में। भूलो मत कुड़िक, आम्रपाली हमसे प्रेम करती है और वो ये सब बात बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पाएगी कि तुम। ऐसा कहते हुए सम्राट शांत हो गए। उन्हें ये सब कहते हुए भी शर्म आ रही थी। अजातशत्रु ने भी अपने कठोर स्वर में कहा, आम्रपाली को फर्क पड़ता है या नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। वो हमसे प्रेम करती है या नहीं, हमें वो भी नहीं जानना। हम बस इतना जानते हैं कि यदि उसने हमसे विवाह करने से मना किया तो हम उससे जबरदस्ती विवाह करेंगे। ये सुनकर सम्राट एक बार फिर से क्रोधित होकर चिल्ला उठे। अजातशत्रु को मारने के लिए एक बार फिर उनका हाथ उठ खड़ा हुआ था, लेकिन फिर उन्होंने अपने हाथ को हवा में ही रोक लिया। कुछ विचार करते हुए मुट्ठी बांधकर अपना हाथ वापस नीचे कर लिया और फिर किसी बेबस पिता की भांति अजातशत्रु से कहा, तुम्हारी नजरों से दूर हो जाओ तुम। अजातशत्रु उनके सामने अटल खड़ा रहा। उसे सम्राट से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। उसने स्वार्थ भाव से कहा, आपके पास वक्त है, सोच लीजिएगा कि आपको क्या करना है। अभी हम आम्रपाली से कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपने यदि हमारी नहीं सुनी तो हम भी मजबूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर अजातशत्रु वहां से जाने लगा और जाते जाते एक बार फिर सम्राट की तरफ उसने देखा और कहा, हम बस इतना जानते हैं कि मंडप के नीचे आम्रपाली के साथ सिर्फ हम ही बैठेंगे, आप नहीं। इसके बाद वो बिल्कुल भी नहीं रुका। उसके जाते ही पूरे कक्ष में एक ऐसा सन्नाटा पसरा जिसे सम्राट का कभी सामना भी नहीं हुआ था। सम्राट अभी भी स्तब्ध थे और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी अभी उनसे उनके पुत्र की ऐसी शर्मनाक बात हुई है। पहली बार उनकी आंखों में सम्राट का तेज नहीं था, बल्कि एक पिता की मायूसी दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा, ये कैसी दुविधा है। आम्रपाली के लिए हम अपने पुत्र से लड़ाई नहीं कर सकते, लेकिन उसे कैसे समझाएं? आम्रपाली को तो इस बारे में हम बता भी नहीं सकते। वो तो जीते जी मर जाएगी जब उसे पता चलेगा कि पिता और पुत्र के बीच उसे लेकर लड़ाई हो रही है। हमें तो ये सोचकर भी शर्म आ रही है, हम आम्रपाली से नजरें कैसे मिलाएंगे? क्या करें क्या नहीं? यदि कुड़िक ने आम्रपाली से कुछ कह दिया तो हमारे लिए विवाह से ज्यादा महत्वपूर्ण आम्रपाली और उनका स्वाभिमान है, जिसे हम गिरने नहीं देंगे। और रही बात कुड़िक की,
तो एक पिता की भांति उन्हें समझाएंगे, लेकिन अभी हमें कुछ करना होगा। कुड़िक का क्रोध इतना ज्यादा है कि उसे इस वक्त रिश्ते भी समझ नहीं आएंगे, लेकिन हम करें तो क्या करें? सम्राट को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो परेशान थे, इससे तुरंत आम्रपाली से मिलने उसके कक्ष में चले गए। लेकिन वहां पहले से ही अजातशत्रु बैठा हुआ था, जो कि पालने में लेटे उसके बच्चे के साथ खेल रहा था, और आम्रपाली अपने दूसरे काम कर रही थी। तभी सम्राट कक्ष में आए। वहां अजातशत्रु को देखकर वो मौन होकर रह गए। तभी आम्रपाली ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा हुआ सम्राट आप आ गए। देखिए ना, जीवक राजकुमार कुड़िक के साथ कितने प्रेम से खेल रहा है। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि कुछ देर पहले ये इतना रो रहा था। सम्राट ने अजातशत्रु की तरफ देखा। अजातशत्रु भी सम्राट की तरफ अपनी गहरी आंखों से देख रहा था। फिर अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए उसने कहा, हमारे साथ क्यों नहीं खेलेगा? अब तो इसे जीवन भर हमारे साथ ही रहना है। देखिएगा आम्रपाली, हम इसे इतनी खुशी देंगे कि ये हमारे पिता मतलब सम्राट बिंबिसार को भी भूल जाएंगे। वह प्रत्यक्ष रूप से सम्राट को अपनी बात समझा रहा था, लेकिन सम्राट के चेहरे पर बिखरी हुई चिंता की लकीरें देखकर आम्रपाली समझ गई कि अवश्य कोई बहुत बड़ी बात है। उसने गंभीर होते हुए पूछा, क्या हुआ सम्राट, आप इतने शांत क्यों हैं? कोई परेशानी है क्या? लेकिन सम्राट के जवाब देने से पहले ही अजातशत्रु ने कहा, आम्रपाली आप भी ना सम्राट की चिंता करना छोड़ दीजिए। सम्राट का क्या है ना, वो तो दुनिया भर की चिंता अपने साथ रखते हैं। आप हमारे पास आइए और हमारे साथ बैठिए। उसे देखकर सम्राट को उसकी बातें याद आने लगी कि आम्रपाली माने या ना माने, वो जबरदस्ती उससे विवाह करेगा, जिसको सोचते ही सम्राट का हृदय कांप उठा। और उन्होंने कहा, हम बस अभी आए आम्रपाली। इतना कहकर सम्राट वहां से तुरंत चले गए। उनकी आंखें भर आई थी। आम्रपाली कुछ समझ नहीं पाई। सम्राट ने अपने कक्ष में आकर खुद को बंद कर लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे। आज से पहले वो कभी संबंधों के जाल में नहीं फंसे थे। एक तरफ उनका पुत्र जो अपने पिता से लड़ने के लिए तैयार है, और दूसरी तरफ उनका प्रेम जो अपने जीवन में आने वाली खुशी की प्रतीक्षा कर रहा है। सारी रात उन्होंने एक आसन पर बैठकर यही सोचने में निकाल दी कि कैसे इस स्थिति से निपटा जाए। उनके कानों से अजातशत्रु की बातें हट नहीं रही थी। अंत में उन्होंने निर्णय लेते हुए खुद से कहा, आम्रपाली के प्रेम, मगध की मर्यादा और एक पिता के संबंध का मान रखते हुए हमें यह कठोर कदम उठाना ही पड़ेगा। हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। महल में राजमाता ने विवाह की तैयारियां शुरू करवा दी थी। चारों तरफ चहल पहल थी। सम्राट स्नान करने के पश्चात तैयार हो रहे थे। तभी अंतेनाग सम्राट के पास आया। उसने सिर झुकाकर कहा, सम्राट वो तीरंदाज। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी सम्राट ने शांत लहजे में कहा, उसकी अब कोई आवश्यकता नहीं अंतेनाग। फिलहाल तुम्हें हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य करना है, परंतु ध्यान रहे जो कुछ भी करोगे इतनी शांति से करोगे कि किसी को कोई भनक भी नहीं लगनी चाहिए। अंतेनाग कुछ समझ नहीं पाया। उसने कहा, क्षमा कीजिएगा सम्राट, परंतु ऐसा कौन सा कार्य है? सम्राट ने बिना इधर उधर की कोई बात किए सीधे साफ शब्दों में कहा, तुम्हें आम्रपाली को अपने साथ वैशाली लेकर जाना है। जैसे ही अंतेनाग ने यह सुना, उसके चेहरे पर हैरानी के बादल घेर आए थे। सम्राट ने उसकी सवालिया नजरों को पढ़ते हुए कहा, तुम जानते हैं तुम्हारे मन में कई सारे सवाल उत्पन्न हो रहे होंगे, लेकिन ये वक्त आम्रपाली की सुरक्षा और इस महल की मर्यादा का है। तुम्हें हमारा ये काम करना होगा। तो अंतेनाग ने पूछा, लेकिन हम देवी आम्रपाली से क्या कहेंगे? सम्राट, वो तो आपके साथ विवाह करने के सपने देख रही हैं। सम्राट का हृदय ये सुनकर व्याकुल हो रहा था, लेकिन उन्होंने अपने हृदय पर पत्थर रखते हुए कहा, हम जानते हैं, लेकिन इस वक्त यही जरूरी है। बाकी हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, सब कुछ संदेश में लिखा हुआ है, उसे आम्रपाली को दे देना। इतना कहकर सम्राट ने अपने हाथ में एक संदेश पत्र उठाया और अंतेनाग को पकड़ा दिया और कहा, जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलो। महल के किसी भी सदस्य, किसी भी सैनिक को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम आम्रपाली को लेकर जा रहे हो। और ध्यान रहे, वैशाली पहुंचने तक आम्रपाली को खरोच भी नहीं आनी चाहिए। सम्राट ने इतना कुछ कह दिया था, लेकिन उनकी आंखें कुछ और ही कह रही थी, जिसे अंतेनाग भली भांति समझ रहा था। पर इस पर बिना कोई सवाल किए उसने कहा, पर सम्राट, क्या आप अभी देवी आम्रपाली से नहीं मिलेंगे? तो सम्राट ने कहा, फिलहाल अभी नहीं। इसके बाद अंतेनाग ने कुछ नहीं कहा और वहां से निकलकर सीधे आम्रपाली के कक्ष की तरफ बढ़ गया। इधर आम्रपाली भी तैयार हो रही थी।
और शीशे के सामने बैठकर मुस्कुराते हुए गुनगुना रही थी और अपने बालों में गजरा बांधते हुए अपनी चूनर को उसमें फंसा रही थी। उसके चेहरे पर खुशी की लकीरें थी, मानो संसार का सारा सुख उसके पास आ गया हो। तभी द्वार पर अंतेनाग ने दस्तक दी। अंतेनाग को इतनी सुबह कक्ष में देखकर आम्रपाली ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ अंतेनाग, सुबह सुबह आप यहाँ? इतना कहकर आम्रपाली अपने स्थान से उठी और उसके पास चलकर आई। अंतेनाग ने सिर झुकाकर आम्रपाली का अभिवादन किया और आदर भाव से कहा, देवी, आपको हमारे साथ वैशाली चलना होगा। आम्रपाली को कुछ समझ नहीं आया। उसने हैरान होकर पूछा, क्यों वैशाली अचानक से? वहां सब कुशल मंगल तो है ना? अंतेनाग के पास आम्रपाली के सवालों का कोई भी जवाब नहीं था, बल्कि आम्रपाली को देखकर उसे भी अंदर ही अंदर बुरा लग रहा था। इसलिए बिना कुछ बोले उसने सम्राट का संदेश उसके सामने बढ़ा दिया और कहा, ये सम्राट ने दिया है। उस संदेश को देखकर आम्रपाली का हृदय अब जोरों से धड़कने लगा था। उसने उस संदेश को खोला और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, आम्रपाली, हमें कल रात से पता चला कि हमारे शत्रु हमारा विवाह रोकने के लिए कुछ बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं, इसलिए आपका मगध में रहना संकट से भरा हुआ है। हम आपसे प्रेम करते हैं और आपसे विवाह भी करना चाहते हैं, पर आपको दोबारा खोना नहीं चाहते, इसलिए आपकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम जल्द ही आपसे वैशाली में मिलेंगे और वहीं पर आपसे विवाह भी करेंगे, यह हमारा वचन है। लेकिन इस वक्त आपको चुपचाप अंतेनाग के साथ जाना होगा। हमें क्षमा कीजिएगा आम्रपाली। सम्राट के उस संदेश को पढ़कर आम्रपाली को ध्यान आया कि बीती रात सम्राट उसके पास आए थे और काफी चिंतित भी थे, लेकिन बिना कुछ बोले चुपचाप वो वहां से चले गए। उसे लगा शायद यही बात वो उससे कहने आए होंगे, पर अजातशत्रु की वजह से कह नहीं पाए। आम्रपाली अब डर गई थी। अंतेनाग उसे साधारण वस्त्र पहनने के लिए बोलकर जीवक को लेकर वहां से निकल जाता है। आम्रपाली ने भी बिना वक्त गवाए अपना श्रृंगार तुरंत बदल दिया। तो वहीं अंतेनाग ने जीवक को फूलों की टोकरी में छुपा लिया। एक दासी की भांति आम्रपाली ने उस टोकरी को अपनी गोद में रख लिया और जीवक की आंख और नाक से फूल को दूर करके उसे अपनी नजरों के सामने रखा, ताकि किसी को भी भनक ना लगे। और जब जीवक की आंख खुले तो वो आम्रपाली को देखकर शांत रहे, रोए ना। कुछ ही देर में वो लोग महल के बाहर सुरक्षित निकल गए थे और किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगी। तो वहीं सुबह से शाम हो चुकी थी। सम्राट एक बार फिर आज सारा दिन अपने कक्ष से बाहर नहीं निकले थे। उन्होंने सभी सभाएं स्थगित कर दी थी। ये ही नहीं, उन्होंने विवाह की तैयारियां भी रुकवा दी थी। त्रिलोक सिंह ने ये बात जब अजातशत्रु को बताई तो वो खुशी से झूम उठा। उसे लग रहा था कि सम्राट आम्रपाली से विवाह नहीं करेगा। वो पीछे हट गया। वो खुश होते हुए त्रिलोक सिंह से कहता है, वामश्री, हमने कहा था ना आपसे, हमारे और आम्रपाली के बीच कोई नहीं आ सकता। अगले ही पल आम्रपाली को याद करते हुए उसने कहा, लेकिन बेचारी आम्रपाली, उसे थोड़ा बुरा लग रहा होगा ना कि सम्राट ने विवाह के लिए मना कर दिया, परंतु हम है ना, हम उन्हें समझा कर आते हैं। तो त्रिलोक सिंह ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो अजातशत्रु ने खुश होते हुए कहा, अरे अपनी होने वाली पत्नी को रोते हुए थोड़ी ना देख सकता हूँ मैं, बस उनके आंसू पोंछने जा रहा हूँ। त्रिलोक सिंह को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि सम्राट इतनी आसानी से अजातशत्रु की बात कैसे मान गए। उसे इन सब में कुछ गड़बड़ लग रही थी। वो कौशला के पास गया, लेकिन जो कुछ भी हुआ था, कौशला का हृदय उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। वो ना खुद को माफ कर पा रही थी और ना ही त्रिलोक सिंह को। उसे अंदर ही अंदर किसी अनहोनी के संकेत मिल रहे थे और वो बहुत डर रही थी। इधर अजातशत्रु जितनी खुशी के साथ आम्रपाली के कक्ष में गया, उसे वहां ना पाकर उतना ही ज्यादा हैरान था। वो आम्रपाली को उधर से उधर ढूंढ रहा था। उसने द्वारपालों से भी पूछा तो उन्होंने बताया कि आम्रपाली सुबह से ही नहीं दिखी है और वो लोग नहीं जानते कि आम्रपाली कहाँ है। आखिर क्या परिणाम होगा सम्राट के उस निर्णय का? क्या होगा जब आम्रपाली को पता चलेगा कि अजातशत्रु की वजह से सम्राट ने विवाह रोक दिया?